भोजपुरी बिरहा गायक राधे श्याम यादव पेशवान बलिया वाले आप लोगों के बीच जवाहर फिल्म्स स्टूडियो के सौजन्य से मैं एक बिरहा भेज रहा हूं कांड के रूप में। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे। भूमिका में कवि जी भाव दिए हैं। कि नवयुग में बेटी समस्या बनी है, लेकिन बेटी से सृष्टि सजाई है जाती। कभी बनती माता कभी बनती नारी, कभी देवी कह के पुकारी है जाती। मुहम्मदम धर्म में भी निकाह होता, जिंदगी में भयंकर समस्या खड़ी है। गुरु रघुनाथ मितवा जो तालाक बोला, बेटी के लिए मौत से भी बड़ी है। भारत सरकार के माध्यम से प्रचार हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बाबू गौर करेंगे अगर अभागत है इस दुनिया में तो बेटी और बाछी। क्या बात है। लाख सजेशन मिलने की बात भी जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कवि जी एक लाइन गजल में लिखे हैं। कहना है इंसान के ऊपर कि मुट्ठी बांधे आया बंदा, कि मुट्ठी बांधे आया बंदा, अरे हाथ पसारे जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। भाव में कवि जी लिखे हैं कि परिवर्तन इंसान में होता, अरे जिसका तो मुंह काला है। अरे इंसान का ईमान है बदला विचार जिसका हाला है। जिन चीजों को खुदा बनाया, अरे नहीं बदलने वाला है। इंसान का ईमान है बदला विचार जिसका हाला है। भैया जियो जिन चीजों को खुदा बनाया नहीं बदलने वाला है। इंसान का ईमान है बदला विचार जिसका हाला है। यही से बाबू कहानी के शुरुआत होत बा। बिरहा पे गौर करेंगे। नज्म का लाइन लगल। सुनिए सुनाऊं यारो दर्द भरी एक कहानी। सुनिए सुनाऊं यारो दर्द भरी एक कहानी। जिगर भी कांपता है आंखों से आए पानी।
बदरुद्दीन की बीबी का अंतकाल हो गया, बदरुद्दीन की बीबी का अंतकाल हो गया, बेटी थी कायनात सर बवाल हो गया। सौतेली माँ असली अपना रूप दिखाई, सौतेली माँ असली अपना रूप दिखाई, व्यवहार देखा उसका शर्मा गया कसाई। पहले कहानी के समय ले बाबू, बदरुद्दीन नाम का एक मुसलमान था, उसके पास मालिक ने एक बेटी दिया था। समय कुछ गुजरा, मालिक की लीला गौर करेंगे बाबू, बदरुद्दीन के बीबी का इंतकाल हो गया, अर्थात मर गई। बेटी कायनात है। सभी लोग कहने लगे, बदरुद्दीन अभी तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, तुम शादी कर लो, बेटी तो जवान होगी, अपने घर चली जाएगी। आखिर बाबू बदरुद्दीन दूसरी शादी करते हैं। जो लोग बतावेलन, वास्तव में सौतेली माँ सौतेलापन का व्यवहार कायनात के साथ करने लगी। बाकी बारे बेटी कायनात इको बेर ना बाबू कहे कि अब्बा हमके मम्मी बड़ा प्रताड़ित करते, अब्बा एक बार भी नहीं कहती थी। बाबू देखे समय गुजर रहा है, मैट्रिक में पढ़ रही थी, जवानी थी बचपन में, मैट्रिक में पढ़ रही थी, जवानी थी बचपन में, अतीर संग बंध गई निकाह के बंधन में। ए बाबू, जब मैट्रिक में पढ़ रही थी, अब बदरुद्दीन से रोजाना कहा करती थी वो सौतेली माँ कि जल्दी से बिटिया की शादी कर दीजिए ताकि बेटी अपने घर जाए। आखिर बाबू देखा दूसर की मेहरारू के मोह में, दूसर की पत्नी के मोह में जल्दी पर खोजलन हम, बेटा पक्ष के लोग अइलन हम कायनात को देखने के लिए। कॉलेज गई है, जब स्कूल से आती है बाबू कायनात, मेहमान बैठे हैं। कहती है सौतेली माँ, ऐ कायनात तुझे देखने के लिए कुछ लोग मेहमान आए हैं, तू जल्दी से जल्दी तैयार होकर के मेहमानों को लेकर के चाय जाओ। कहती है मम्मी, अम्मी हमारा में कौन कमी बा, हम तो ठीक है बानी, ऐसा हूँ हम चाय लेके चल जाई। हाँ मैं जानती हूँ तू मेरा सर का बोझ बनना चाहती है ना, इसीलिए तू सजना संवरना नहीं चाहती है। खेलेस की ना अम्मी ना, जिन कहबू त्यों नहीं हम करब अम्मी। आखिर बाबू सच समझ करके गई, ट्रे उठाई चाय का, पहुंच गई मेहमानों के सामने। मेहमान चाय पियत हुवन, कायनात को देखते ही पसंद कर लिए, रिश्ता पक्का हो गया अतीर नाम के लड़के से। आखिर वो शादी वाला समय आ गया, बारात सज धज करके अतीर लेकर आता है। हो गई सगाई, निकाह हो गया अतीर के साथ। सुबह में जब बिटिया की विदाई होने लगी बाबू, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जेना समय बेटी का विदाई होके लागेला बाबू, कौन ऐसन बाप, कौन ऐसन भाई, कौन ऐसन अड़ोस पड़ोस के औरत या मर्द ना हुई हन जेकरा आंख में आंसू ना। एक लाइन गीत लागल, गीत लागल आप लोगन के चिर पर चिर कि मुहावा पर डाली के चदरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। अरे जियो भैया जियो। बेटी का डोली मैके से उठत पप्पी घर के लिए, किला चाकाता
लाचा काता चलली सावरिया ससुरारिया जाली हो पीटिया। दान दहे जावा से छकाड़ा लदाई, दान दहे जावा से छकाड़ा लदाई, दान दहे जावा से छकाड़ा लदाई। बेटी के बिछोह नहीं अब्बा से सहाई। बहुत अच्छे। झारा 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 बरसे नजरिया ससुरारिया जाली हो पीटिया। अरे जियो भैया जियो। जितना हो सका बाबू ओ बदरुद्दीन अपने तरफ से दान दहेज दिया। आखिर मैं भामाई नबा, मैं भामाई के अनुसार अब्बा बदरुद्दीन दान दहेज दिए। जब पहुंचती है बाबू सुहाग रात का जब बेला आता है, देखे तनीसा लगौले बा, यह तो शौक हो गई बा, थोड़ा सा लगाया है, पहुंचा है सुहाग रात के कोठरी में। तो रस्म निभाया रात सुहानी, भइल भविष्य अन्हार। अरे नफरत सौहर कर बैठा, विपदा का टूटा पहाड़। अपने पलंग से उठकर खड़ी हो गई। मेरे पति आ गए, मेरे शौहर आ गए, आज खुशी वाला दिन है, खुशी वाली रात है। लेकिन बाबू आवाज दिया, अरे कायनात, मेरे हैसियत के मुताबिक तेरा बाप मुझे दान दहेज नहीं दिया। मेरे दोस्त हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या ये तीर, तेरी कहां शादी हो गई कंगालों के पास कि तेरे हैसियत के मुताबिक तेरा ससुर तुझे दहेज नहीं दिया। जब तक फ्रिज टीवी कूलर नहीं मंगा दोगी तब तक मेरा और अपना रिश्ता पक्का मत समझना। आखिर बाबू इधर मायके में सौतेली माँ है, इधर शौहर के मांग कुछ और बा। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सैया आप जानत हुआ कि ना जानत हुआ, हमार सौतेली माई बाड़ी हो सकेला सौतेली माई के दबाव में अब्बा कुछ कमी कह देले होगा। लेकिन जब हमारा अब्बा यहाँ सैया अपने अब्बा से कह के तुहार हर जरूरत हम पूरा करा दे सैया, ये रिश्ता के मत तोड़े सैया। कैलेस की नहीं, जब तक सारा सामान नहीं मांगा दोगी तब तक अपना और मेरा रिश्ता पक्का मत समझना। निकल गया सुहाग रात के कोठरी से। 2-4-10 दिन के बाद जब आता है बाबू, एक लाइन गीत लागल, वह गीत लागल, अचरा धरा के धोखा कैलू है, अचरा धरा के धोखा कैलू ना अइलू काहे हमके बुलाई के। जब 10 रोज के बाद पहुंचता है बाबू, जो ही आंगन में कदम रखता है वो कायनात अपने सुहाग के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहती है क्या,
जीवन साथी भूल गईला को हैला काहे, जीवन साथी भूल गईला को हैला काहे, गरावा लगाई के जीवन साथी भूल गईला को हैला काहे, गरबा लगा के। जीवन साथी भूल गईला को हैला काहे, गरबा लगा के। सासु मारे तनावा ननद मारे तनावा, सासु मारे तनावा ननद मारे तनावा, सासु मारे तनावा ननद मारे तनावा। कवने कराना सैया कवने कराना सैया कवने कराना, कवने कराना सैया प्रीतिया सपनवा, कवने कराना सैया भइला सपनावा, कवने कराना सैया भइला सपनावा। काहे के पथारा दिल भैला को हैला काहे, काहे के पथारा दिल भैला को हैला काहे, गरावा लगाई के काहे के पथरा दिल भइला को हैला काहे, गरबा लगा। काहे के बहुत पथरा अच्छे। दिल भइला को हैला काहे, गरबा लगा। लाख रोती गिड़गिड़ाती रह गई बाबू, एक ने सुना अपनी दुल्हन का, धक्का दे करके फिर बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया बाबू तो लम्हे कुछ जब गुजर गए, लम्हे जब कुछ गुजर गए, रमजान महीना आया है, अतीर सौहर घर पे पहुंचा, एक साथ में लड़की लाया है, कुरान शरीफ पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, पक्की कायनात नमाजी है, ठहरो अभी मैं चाय बनाती, सौहर बोला पाजी है। ए बाबू बड़ा एक खूबसूरत हसीन लड़की लेके साथ में पहुंचल, रमजान का महीना चल रहा है, ओ कायनात कुरान शरीफ लेकर पढ़ रही थी, जाकर आवाज दिया, है कायनात जरा 2 कप चाय बनाना। बड़ा खुश भइल कायनात हो बाबू कि अब हमार सौहर मनसल हुआ, अब हमसे प्यार करियन, हमसे बोलिहन चलिहन। लेकिन बाबू कहते हैं कि बस बस सैया 10 लाइन और पढ़ना है, पढ़ करके मैं अभी चाय बनाती हूँ। जो संगवा में लेके गई हल पन्ना भाई, वो कहलस कबे अति तेरी कैसी दुल्हन है रे कि तू चाय बनाने के लिए कहता है, वो 10 लाइन पढ़ने के लिए कहती है, क्या दुल्हन का यही स्वभाव है? कहलस कि मैं अभी इसको बताता हूँ। एक लाइन गीत लागल, वह गीत बा शादी विवाह के अवसर पर माता बहन जब देखा पान खोले जालन माड़ो के, ओ समय गई हन का, मारल जैबा समाधि गरियावल जैबा समाधि, भारत जय समाधि गरियावल जय समाधि, भारत जय समाधि गरियावल जय समाधि। बीच मड़ौआ पानी के घिसिरावल जैबा समाधि। तरह तरह के गीत गावलिन, उनका कभी कबा केहू ना होला, वो अपने मन के गई हन। लेकिन गौर करेंगे ओ यतीर करता क्या है अपने पत्नी कायनात के साथ कि मारे लागल पपिया गरियावे लागल पपिया, मारे लगल पपिया गरियावे लागल पपिया, मारे लगल पपिया गरियावे लागल पपिया। मारे लागल पपिया गरियावे लागल पपिया, धाई के झोटा बाहर घिसिरावे लागल पपिया। झोटा बाहर घिसिरावे लागल पपिया, झोटा बाहर घिसिरावे, झोटा बाहर घिसिरावे लागल पपिया। कुरान शरीफ उठा करके फेंक दिया,
कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ। पकड़ लिया बाबू उसके बाल को, घसीटने लगा, आंगन में लगा पीटने। मारत बा जो संगवा बातें ने क्या चूड़ी कसत बा कि बार या तिर गजब तुम्हारी दुल्हन है। आखिर करता क्या है बाबू? माने नया देश तेवन का ईसन जान नवा, ऐसन मौका दे बनाही निकाली पारनवा। वो लड़की जो साथ में कहती है अबे तीर, एक ऐसी तुम्हारी दुल्हन है जो पति का कहना नहीं मानती। कहता है कि मैं इसे ऐसा मौत दूंगा ने मर सकेगी न जी सकेगी। माने नया देश तावन का ईसन जान नवा, ऐसन मौत दे बनाही निकाली पारनवा। तलाक सुनावे लागल पपिया, 3 बेर तलाक सुनावे लागल पपिया। धई के झोटा बाहर घिसिरावे लागल पपिया। पीटते पीटते बाबू अलस्त कर दिया। आवाज है कायनात, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक तलाक कर दिया बाबू। ओया भागिन बेटी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी कि रे बाप, मैं ये न समझती थी कि मेरा पति इस हद तक भी पहुंचेगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मायके जाती हूँ तो सौतेली माँ है, सौतेली माई है हमके ताना मरिहन की तोरे इसने ना सहूर रही तो तू ससुरा में खपल ना रहती। लेकिन मोहम्मदम धर्म में नियम है कि अगर शौहर पत्नी को तलाक दे देता है तो 3 महीना 13 दिन तक अपने पति के चौकट ठगोरे ली। तब कहीं वो लड़की जाती है। कभी जी तेरी में भाव दिया कि अरे मदीना काशी काबा रो पड़ा, कि मदीना काशी काबा रो पड़ा तो जन्नत सिहर उठा, 2 जग में फंस गए अब्बा यार हो अब्बा यार हो अब्बा। 3 महीना 13 दिन का कैसे समय बिताऊंगी? 3 महीना 13 दिन का कैसे समय बिताऊंगी? बदनाम नाम ना हो अब्बा का, इज्जत नहीं डुबाऊंगी। ताना देकर सास कही, ताना देकर सास कही अब आगे होना बर्बादी। मोइन जो तेरा देवर है उससे तू कर ले शादी। 3 महीना 13 दिन वाला बाबू समय बा। 3 महीना के दिन गुजर गई, मात्र 13 दिन बचा है। सोचती है कि 13 दिन जब बीत जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी इस दुनिया में, कैसे जाकर अपने अब्बा के सामने में मुख दिखलाऊंगी। लेकिन गौर करिहन बाबू, वो करेगो देवर रहल मोहम्मद मोइन, जो आवारा किस्म का था, आवारा किस्म का उसका देवर था। ओकर तिलकहरू न आवे। उसकी सास सोचती है कि एकर तो तिलकहरू अबे ना करिहन, ई बेसदिये के रह जाई। तो कायनात से कहती है, ऐ कायनात अब कितना मेरा घर बिगाड़ोगी? अरे तेरी भलाई इसी में है कि तू मोहम्मद मोइन से निकाह कर ले, इसी में तेरी भलाई है। सोचती है वह भागी लड़की बाबू कायनात, आवारा तो है, हो सकता है कि शादी जब इससे हो जाएगी इसको मैं समझाऊंगी बुझाऊंगी
और अपना छोड़ देगा, दारू पीना छोड़ देगा तो जिंदगी संवर जाएगी। आखिर बाबू वो 13 दिन जब समाप्त हो गई तो अतीर से अपना निकाह कर लेती है, मोहम्मद मोइन से निकाह कर लेती है। आखिर एक लाइन गीत लागल, वह गीत लागल कौन लड़की के देख के कोई लड़का कहले रहा कि गोरी तोरी मुस्की चावनिया हो यार बलिया हिलावे। गोरी तोरी मुस्की चावनिया यार बलिया हिलावे। गोरी तोरी मुस्की चावनिया यार बलिया हिलावे। दर्द ले बढ़िया फर्ज का भाव बिरहा में बा। भैली देवर जी से शादी हो बनी गईले शराबी। भैली देवर जी से शादी हो बनी गईले शराबी। भैली देवर जी से शादी हो बनी गईले शराबी। गोदिया में तस्लीमा भैली छोकरिया। धन के करे बरा भाती हो बनी गईले शराबी। गौर करेंगे बाबू, जितना लुक छुप के दारू पियत रहल, जब शादियों कर हो गई और ही जोर लगा दे हलस। दिन भर दारू दिन भर दारू दिन भर दारू। ओम प्रकाश भाई गौर करिहन, ओ कैनात सोचने लगी कि रे मैं तो समझती थी कि जब शादी हो जाएगी, इससे निकाह हो जाएगा तो मैं समझाऊंगी बुझाऊंगी, रास्ते पर आ जाएगा, खुशी खुशी जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन बाबू धीरे धीरे वो करा गहना गीठों पर हाथ लगावे लगा। वो करा जब जेवर पर हाथ लगावे लगल हो बाबू, सोच गई कैनात कि मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। धीरे धीरे बिटिया तस्लीमा की उम्र 9-10 बरिस के हो गई। स्कूल भेजने लगी, लेकिन कोनो उस सवारे को चिंता नहीं है। लड़की रोज रोवत बा कि मम्मी हमार ड्रेस बनवा दे, मम्मी हमारे स्कूल में बड़ा बेइज्जती होत बा, मम्मी मास्टर साहब हमके खड़ा करावे लन, मम्मी हमार फीस बाकी बा, मम्मी। बेटी को सांत्वना देती है, बिटिया मैं इंतजाम कर रही हूँ। आखिर इंतजाम कैसे करत बा बिचारी कैनात? कुछ गहना बेच करके और सिलाई मशीन खरीदती है। बाबा सिलाई मशीन खरीद के बाबू अड़ोस पड़ोस के देखा कपड़ा सियत बा, अपनी बिटिया के लिए फीस के लिए, कॉपी किताब के लिए, ड्रेस के लिए पैसा जुटा रही है। कहना बा कि करके सिलाई वो पैसा जुटावे। तस्लीमा बेटी के अपनी पढ़ावे। आवारा नशा के भैले आदि हो बनी गईले शराबी।
बिटिया बाबू तस्लीमा स्कूल से आई है। माई के पकड़ के झरझर झरझर हुए पे बाबू, मम्मी हम स्कूले अब ना जाई मम्मी, देखा हमार ड्रेस देखा ना मम्मी, कितना हम सीसी के मम्मी ड्रेस पहन के जाइला, लइकन में हम बड़ा अपन बेइज्जती महसूस करीला, हमारे पास कापी किताब भी ना बा मम्मी, कई महीना के फीस मम्मी बाकी बा, तू तो जनते न बाड़ू। बेटी के पकड़ के बाबू आंख में आंसू है कायनात के, समझावत बा सर से हलावत, ना बिटिया ना, मत रो बेटी मत रो, हम इंतजाम बनौले बानी बेटी, काल तोहार हम ड्रेस खरीदम, काल तोहार हम कापी किताब बैग खरीदम, काल तो के हम पैसा दे, तू ले जाके फीस जमा कर दी। हम पैसा बाबू जो सिलाई के पौले बा हो बाबू, पैसा सहेजत बा गिनत बा क्या आखिर बेटी के ड्रेस किना जाई कि ना किना जाई, बेटी के फीस दिया जाई कि ना दिया जाई, बेटी के कापी किताब खरीदा जाई कि ना खरीदा जाई, आखिर पैसा सहेजत बाबू गिनत बा। उसी वक्त ओ हमारा मोहम्मद मोइन पहुंच जाता है दारू के नशे में, याऊ म्याऊ करत पहुंचल बा, देखता है कि मेरी बीवी तो पैसे गिन रही है, जा करके कलाई पकड़ लिया, है कायनात ये मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, अभी नशा नहीं हुआ है कायनात। बाबू पैसे को मुट्ठी में बांध लेती है, कहती है आपको ख्याल है, आपको ख्याल है कि मेरी बेटी 9-10 साल की हो गई, पिटिया पढ़ती है, इसे फीस कापी किताब लगती है कि नहीं लगती है, इसे ड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, कहा कि मुझे ड्रेस व्रेस से कोई मतलब नहीं, अरे वाह, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। आखिर बाबू कहती है कायनात ये मैं पैसा कतई नहीं दे सकती, बाबा मैं बेटी से वादा की हूँ कल ड्रेस खरीदने के लिए, कापी किताब खरीदने के लिए, फीस जमा करने के लिए, मैं शराब पीने के लिए पैसा नहीं दूंगी। कहता है कि मैं पैसा लेकर रहूंगा। एक लाइन गीत लागल मास्टर, वह गीत बा आप लोगों के चिर परिचित गीत बा कि अरे दैया पगली पीर जब आई रे, मैं अंगना बैठ बिताई रे, मर गए दैया रे, मर गए दैया रे, ननदो के पीरे जादू तारे रे, ननदो के पीरे जादू, सही है सही है। गौर करिहन बाबू, कायनात की कलाई को पकड़ा है, मुट्ठी बढ़ले बा, मैं पैसा दे नहीं सकती, आखिर बाबू बरियाई करत बा पैसा छीने बदे। उस समय कायनात कहती है कि अरे धई के सौहर के चरण भी लखाई हो, तसलीमा खातिर पैसा जुटाई हो, छोड़ दे सैया हो, छोड़ दे सैया हो, बिटिया के किताब खरीदाई हो, बिटिया के किताब खरीदाई, ला कहती है सैया ये पैसा हम तो के ना दे दारू पिए के सैया, ये बेटी के कापी किताब के पैसा बस सैया, लेकिन मान नहीं रहा है बाबू, जबरदस्ती कर रहा है। तुम्हारे पीटे छीने पैसा बरी आई हो, में दर्द न लाई हो, छोटा सैया हो, छोटा सैया हो, बिटिया के किताब खरीदाई 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 हो।
लगाम मारने बाबू, जबरदस्ती करने लगा, पैसा छीनने लगा। तस्लीमा रोत बसैया, अब्बा मत मारे, अब्बा मम्मी मर जाइए, अब्बा मम्मी मर जाइए, अब्बा। लगाया बाबू झांपड़, तस्लीमा को बगल में गिर गई। आवाज दिया, ऐ कायनात, मैं तुझे तलाक देता हूं। तलाक 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 कर दिया। आवाज दिया कि 3 महीना 13 दिन की बात नहीं, इसी वक्त मेरे घर से माँ बेटी निकल जाओ। आखिर बाबू धक्का दे करके कोठरी से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया, ताला लगा दिया, अपने रूम का चल दिया, पैसा लेकर दारू पीने। देखें, गौर करेंगे, मम्मी को मुंह चूमत बके तस्लीमा रोत तो मम्मी 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 तो बेहोशी की हालत में है बाबू। दौड़ करके पानी लाती है। तस्लीमा मम्मी के मुंह पे छींटा मर ले बा। मम्मी होश में आइल बा। मम्मी बाबू उठल बा, अपने तस्लीमा के कलाई पकड़ ले बाबू, धीरे धीरे चल दिया। विदेशिया के लाइन लगल, किरतिया अनहरिया अरे बदरिया बरसा रही, अरे बेटी तस्लीमा संगे बरी से नाया ना। सात महीना के अरे पेट में पलेला बच्चा, अरे नैहरा ससुरा हो गईले सापाना। कि काहे के मालिका दिहाला, अरे माई बेटी पहुंच गईली कानपुर टीसाना। मामला बिकट नहीं, अरे पास में टिकट बाटे, टीटी उतारे आगे अगमा तूफाना। रोती बिलखती बाबू, अंधेरी रात है। कायनात अपनी बेटी तस्लीमा के कलाई पकड़ ले हो बाबू, चलत चलत पहुंच गई कानपुर रेलवे स्टेशन पे। तस्लीमा मम्मी के पकड़ के रोत, मम्मी आखिर दुनिया में हम लोगों का कौन सहारा होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे मम्मी। मम्मी समझाती है, बेटी मैं जहाँ चल रही हूँ चलो, देखो मालिक इस जिंदगी को, गाड़ी को कहाँ चलाता है, कहाँ ले जाता है। आखिर बाबू रोत बा, एक ट्रेन आती है, उसी ट्रेन में चढ़ गई। पेट में धीरे धीरे बाबू दर्द बढ़त बा। पैसे तो है नहीं कि वो टिकट ले सके या कुछ खरीद कर खा सके। ट्रेन में चढ़ गई, जो ही गाड़ी खुलती है तब तक बारे मालिक उसे टीटी पकड़ लिया, टिकट मांगने लगा। वो 10 साल की बच्ची बाबू तस्लीमा टीटी का पांव पकड़ के रोए लगल हो, बाबू बाबू साहब हमनी के पास पैसा ना बा साहब, बहुत किस्मत के मारल बानी साहब, हमनी के खाए के ठिकाने के, दुनिया में हम लोगों का कोई सहारा नहीं है साहब, हम लोग को छोड़ दीजिए साहब। और टीटी कहता, हाँ यही होता है, विदाउट टिकट लोग चलते हैं, जब पकड़े जाने पर यही कहते हैं कि ट्रेन छूट रही थी साहब, मैं चढ़ गया, अगले स्टेशन पर टिकट ले लूंगा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। यही लोग कहते हैं, निकालो टिकट, निकालो पैसे, अगर टिकट नहीं है तो। हाथ जोड़ के माई बेटी रोत बाड़ी हो बाबू। समझ गया टीटी के वास्तव में शायद इन लोगों के पास मजबूरी है।
कहता है चलो ठीक है, अगले स्टॉपेज पे गाड़ी रुकेगी, वही तुम लोग उतर जाना, नहीं तो आगे जाओगी तो पकड़ी जाओगी। आखिर बाबू कहती है हाँ साहब, हमने क्या अगला स्टेशन पर उतर जाएगी। जहां वो ट्रेन का बाबू वो गाड़ी का स्टॉपेज बा, जाकर ट्रेन रुकती है, उसी बोगी में उसी कोच में वो टीटी है, आवाज दिया बे अभी तक तुम लोग उतरी नहीं। आखिर बाबू देखे विपत के मारल वो कायनात अपनी बिटिया को लेकर के स्टेशन पर उतर जाती है। रात का बेला बा, धीरे धीरे वो 7 माह की गर्भवती थी बाबू कायनात। इतनी मार मारा था, इतनी मार मारा था वो मोहम्मद मोइन आवारा, उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा। अपनी बेटी तस्लीमा को लेकर के जब स्टेशन से बाहर जाती है, कहती है मम्मी अब हम लोग कहाँ जाएंगे। कहते बिटिया चलो, बिटिया चलो, कहीं तो हॉस्पिटल होगा, कहीं तो डॉक्टर होगा। लेकर के बाबू रोड पकड़ ले जात हो बाबू तो ले भैल का। अरे होके बेहोश गिर गई बीच डहरिया बिटिया रोवली। तो होके बेहोश गिर गई बीच डहरिया बिटिया रोवली। तवले मिशन पड़ गई ले नजरिया बिटिया रोवली। जो ही बाबू कुछ दूर जाती है शहर के तरफ, इतना तेज उसे ब्लडिंग होने लगा कि बेहोश होकर कायनात रोड पर गिर पड़ी। मम्मी तस्लीमा रोत देखी, मम्मी हमके छोड़ के जिन जाइए, मम्मी हमार के ये दुनिया में सहारा होई, मम्मी हमके कहा मम्मी तुहरा ऐसा मिली है मम्मी। लेकिन मम्मी तो बाबू बेहोश है, ब्लडिंग हो रहा है, सर सहलावत तो मम्मी का मुंह चुमत बाम, चेहरा निहारत तो मम्मी के आंख खुलाटत तो मम्मी होश में आवा, मम्मी होश में आवा मम्मी। लेकिन कहा मम्मी होश में आ रही है, रात गुजर रहा है। धीरे धीरे जब भोर हुआ, मंदिर मस्जिदों में जब देखा घंटा बजे लगल, अजान होने लगा, पढ़ने लगी कायनात अपने मम्मी को छोड़कर चलती है, शायद मुझे सहारा मिल जाएगा। तो मम्मी को बचा लो डॉक्टर, ले गई ले उठाई हो, आया ऑपरेशन से बची जान, अब पैसा कहवा से आई हो। पहुंचते हैं बाबू आगे, देखती है मिशन हॉस्पिटल है, गेट बंद है, गेट को झकझोरने लगी, चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी मर जाएगी, डॉक्टर साहब चिल्लाने लगी बाबू। डॉक्टर के कान में जब आवाज पर लड़की की आवाज रोने की, डॉक्टर आते हैं, नर्स आती है, ऐ लड़की तुम्हारी कहाँ है मम्मी, क्यों रो रही हो। बतलाती है डॉक्टर साहब मेरी मम्मी बगल में रोड पे गिरी है, डॉक्टर साहब इस दुनिया में हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को बचा लीजिए ना डॉक्टर साहब, मम्मी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। आखिर बाबू देखें दया आ गई डॉक्टर की, डॉक्टर का भगवान का एक दूसरा रूप डॉक्टर है। आखिर बाबू देखें नर्स को लेकर के जाते हैं, उसकी मम्मी को उठा करके हॉस्पिटल में लाते हैं, चेकअप होने लगा। आज जब चेकअप होके लगे बाबू तब बुलाते हैं तस्लीमा को, ए तस्लीमा तुम लोगों का कोई गार्जियन है। कहते हैं नहीं डॉक्टर बाबू ये दुनिया में हमने क्या केहू गार्जियन ना बा, हमने क्या बड़ा किस्मत के मारल बानी, हमार मम्मी बच जाई ना डॉक्टर साहब, हमार मम्मी बच जाई ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज देते हैं क्या कि अरे ऑपरेशन से बची जान, अब पैसा कहवा से आई हो। बिटिया तेरी मम्मी तो बच जाएगी, लेकिन बगैर ऑपरेशन का तुम्हारी मम्मी नहीं बच सकती है। बच्चा पेट में ही मर चुका है, इतना ब्लडिंग हो गया है कि बगैर ऑपरेशन का तेरी मम्मी नहीं बचेगी। आखिर बताओ ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन का खर्च कौन वहन करेगा,
कोई तुम लोगों का गार्जियन है, बुलाओ। कहती है डॉक्टर साहब हम लोगों का दुनिया में कोई नहीं है। सोचने लगी, तब तक उसकी निगाह जाती है बाबू अपने कलाई पर। सोचते कि वो कुछ पैसे तो जुट सकते हैं। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी मेरे कलाई में सोने की चूड़ियां पहनाई है, तो क्यों न मैं सोने की चूड़ियों को बेच करके और अपनी मम्मी का जान बचा लूं। चल देती है, अरे बेचे चलती हली सोने का चूड़िया बिटिया रोवली, तो बेचे चलती हली सोने का चूड़िया बिटिया रोवली। आ मुन्नी बाई मिलली बीच हरिया बिटिया रोवली। कहती है डॉक्टर साहब मेरे मम्मी का ऑपरेशन कीजिए, मैं अभी पैसे का इंतजाम करके आती हूं। दौड़ पड़ी, सोने की चूड़ियों को निकाल रही है, शहर की तरफ दौड़ रही है। तब तक रोड क्रॉस कर रही है बाबू, निगाह तो सोने की चूड़ी पर बा। तब तक एक कार आती है, वो ड्राइवर ब्रेक लगाया, बस तो गई, थोड़ा सा धक्का लगा। उसमें से एक औरत की आवाज आती है, अरे लड़की इस तरह से रोड पर बेतहास दौड़ोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जब औरत की आवाज सुनने सो बाबू तुरंत लौट आई कार के पास, लेकर के चूड़ियों को दिखलाती है, आंटी मेरी मम्मी मौत और जिंदगी के बीच खेल रही है हॉस्पिटल में। आंटी ये मेरे सोने की चूड़ियों को बिकवा न दो आंटी, या तो तुम ही ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो आंटी, मम्मी को बचाना है आंटी, मम्मी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहती है वो मुन्नी बाई बेश्याम कोई साधारण औरत नहीं थी बाबू, वो कोठे की मालकिन थी, वो कोठे की बेश्या थी मुन्नी बाई। समझते उसकी मजबूरी को देर न लगी। कहती है ऐ लड़की तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बतलाती है कि मेरी मम्मी मिशन हॉस्पिटल में है। कहते बैठो, जितना पैसा लगेगा मैं वहन करूंगी तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन का। आखिर बाबू बैठा लेती है, लेकर चल देती है हॉस्पिटल। आल्हा के लाइन लगल, कि हाय राम कि एकता गिराला ताड़ से, कि एकता गिराला ताड़ से, अरे बबुरावा पे अटके बाबू। एक और खाई एक और कुआं होती खाई, कार में बिठा के लेके गईली अस्पतालवा पंचो। मारी गईली माई बेटी रोए पीला खाई, कफना दफाना मुन्नी बाई करवली तहिया। तस्लीमा के लेके अपने कोठा गईली आई। ए बाबू जब मुन्नी बाई बेश्या कार में बैठा करके पहुंचती है हॉस्पिटल, डॉक्टर मनहूस बरामदे में खड़ा है। दौड़ के पहुंचल बा डॉक्टर बाबू, डॉक्टर साहब हमार मम्मी बच जाए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर बाबू बोल नहीं रहा है। कहते क्यों नहीं डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं? मेरी मम्मी बच जाएगी ना। इशारा करता है बिटिया, मैं ब्लड के अभाव में तेरी मम्मी को बचा ना सका। तेरी मम्मी उधर बरामदे में तेरी मम्मी की लाश है, तुम्हारी मम्मी की लाश बरामदे में है। देखती है बाबू, दौड़ के जाके अपनी मम्मी के सर गोदी में सटा लेलिन हो बाबू। रोए लगल, मम्मी हमके छोड़ के जिन जाइए मम्मी, हमके छोड़ के जिन जाइए मम्मी, ये दुनिया में हमार की अब सहारा हुई मम्मी। लेकिन कहाँ है मम्मी जो अपनी बिटिया की आवाज को सुने? ओ मुन्नी बाई बेश्याम जा करके धीरज बढ़ाती है, ऐ बेटी
होने को कोई टाल नहीं सकता। आज ही तक तेरी मम्मी का जीवन ही था। वाह तेरी जन्म की माँ मर गई ना, तेरी जन्म की मम्मी मर गई ना। चल, मैं तेरी धर्म की माँ हूँ, बाबा मैं तुम्हारी धर्म की माँ हूँ, तू मेरी धर्म की बिटिया है। मैं तेरा पालन पोषण करूंगी, मैं तेरा शादी विवाह करूंगी। संतना देती है बाबू, झांसे में लेती है। वो मुन्नी बाई बेश्याम और तस्लीमा को दाह संस्कार करा करके और तस्लीमा को फिर गाड़ी में बैठाई और लेकर अपने कोठे पर चली आई। साल भर जैसे तैसे बीतल। एक रोज हाथों में घुघरू लेकर के बुलाती है, वाह ए बेटी तस्लीमा, जरा मेरे पास आओ। जब पहुंचल बे बाबू, मम्मी अभी आई। जब पहुंचल तो भइल का, तस्लीमा के गोड़ावा में, तस्लीमा के गोड़ावा में घुघरू बनैले बाबू। तस्लीमा बदल के समाचाना कहला, धीरे धीरे बीतल 15 साल के उमरिया पंच। ना था उतराई के रिवाज रखल बा। जब पैरों में घुघरू बांधने लगी, रो करके तस्लीमा कहती है, ए मॉम, तू तो धर्म की बिटिया बना कर लाई थी, ये क्या कर रही हो, मेरे पैरों में घुघरू बांध नहीं हो। आवाज देती है ओ मुन्नी बाई बेश्या, ए तस्लीमा, ए कोई धर्मशाला नहीं, ये बेश्यालय है बाबा कि तू फ्री का अन्न खाएगी। अरे जीवन यापन करने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भाई रो कर कहती, बार मेरी धर्म की माँ, वाह क्या धर्म की माँ धर्म के बिटिया के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। कहती है चुप रहो, यहां से तू जा नहीं सकती। मैं बताई ना कि धर्मशाला नहीं है, वेश्यालय है। कहती बारे माँ बा, इस स्तर पर भी आज मुझे तूने उतार दिया। बाबा कहते बस तुम्हें घुघरू बांधना है, नाच गाना करना है, मैं तुझसे विषयावृत्ति नहीं कराऊंगी। लेकिन बाबू जब 15 बरिस की उम्र गुजरल बा, बीतल बहुत जवानी के दहलीज पे पहुंचल बा, सुंदरता गजब तस्लीमा के भइल बा, तो कोठे का नियम है कि अगर नई नई लड़कियों को फंसाकर दलाल ले जाकर बेच देते हैं बाबू, तो नथ उतराई का रिवाज रखा जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो पैसा देगा वही ग्राहक और रात बिताएगा, नथ उतराई का रिवाज निभाएगा। इधर ओ मोहम्मद मोइन आराम पत्नी बेटी को तो खेद ही दिया था और पना में घुमत रहल। किसी ने बतला दिया, ए मोहम्मद, अरे यार सुना हूं मुन्नी बाई बेस्से के कोठे पर एक बड़ी हसीन खूबसूरत चिड़िया आई है, यार उसकी बड़ी शोहरत है, सब तो तू मजा लिया, एक बार उसका भी मजा ले लेते हैं। बाबा ओ मोहम्मद मोइन बाबू दारू के नशे में अपना घर ही बेच दिया। वाह घर बेच करके पहुंच गया मुन्नी बाई बेस्या के कोठे पर। पहुंचा है, दारू का नशा लगल है। मुन्नी बाई बेस्या, सुना हूं तेरे कोठे पर बड़ी हसीन चिड़िया आई है। बाबा कहते कि हाँ है, क्या तुम उसकी कीमत दे सकते हो? ओ मोहम्मद मोइन आवारा आवाज दिया, बोल तेरे चिड़िया की क्या कीमत है? मेरे पास 40,000 रुपए है, मैं तेरे चिड़िया की कीमत 40,000 रुपया लगाता हूँ। अगर इससे कोई देता हो अधिक तो बोलो, मैं यहाँ से चलूं, वरना मेरा सौदा पक्का करो। सोचती है मुन्नी बाई बेस्या कि कौन शरीफ आएगा। कहते चलो तुम्हारा सौदा पक्का। कहता है कि तब कुछ और मंगा दो, कुछ और मंगा दो। कहते मैं सब कुछ मंगा दूंगी। आखिर गौर करेंगे बाबू, फिर दारू का बोतल आ गई। दारू नीचे पी रहा है, ऊपर तो तल्ले पर बैठी है तस्लीमा, जिसका नाम बदल करके सम्मा जान रखी है मुन्नी भाई। जाती है, आवाज देती है, सम्मा जान तुम्हारा सौदा हो चुका है, तुम
तुम सज धज करके तैयार हो जाओ। झरझर झरझर तस्लीमा उर्फ सम्मा जान वो बिटिया रोने लगी, बारे माँ बा, आज मेरे आबरू का भी तूने सौदा कर दिया। कहती है जो मैं कह रही हूं वही करो वरना अब मार खाओगी। कहती बा माँ बा, शायद इसी तरह से धर्म की माँ मिलती रह गई तो कोई धर्म की माँ बनाने वाला इस दुनिया में नहीं होगा। आखिर बाबू रोत बा, सजत हजत बा, अपन श्रृंगार करत बा, मुरली वाले कन्हैया को याद कर रही है। मालिक सुनले बानी, भरी सभा में आप द्रौपदी का लाज बचौले हुआ, आवा के पीछे बिल्ली का बच्चा बचौले हुआ, अथाह जल से गज का जान बचौले हुआ। का प्रभु हमारा आबरू लूट जाई, मालिक हमारा आबरू लूट जाई। रोवत बे बाबू, श्रृंगार करत बे, सोचत बा कि मेरे आबरू का सौदागर कौन होगा। इंसान इस अभागिन के आबरू का सौदागर कौन होगा। आखिर बाबू जा करके देखती है, मुन्नी बाई बेश्या सज धज कर बैठी है, आंख से आंसू झरझर झरझर चलत बा, रो रही है। कहती है सम्मा जान, ये रोने का वक्त नहीं है, 40,000 रुपया में तुम्हारा सौदा हुआ है। एक बार नजर घुमा करके उस धर्म की माँ की तरफ देखती है, बाबू फूट फूट कर रोने लगी, बारे मेरी धर्म की माँ बा, तूने तो कमाल कर दिया। आकर नीचे कहते हैं मोहम्मद मोइन, जाओ तेरी चिड़िया सज धज कर बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है। जब लड़खड़ात बाबू पहुंचल दुतल्ला पर, जब नजर पड़ती है उस तस्लीमा उर्फ सम्मा जान के ऊपर, तस्लीमा जब देखती है तिरछी निगाहों से कि मेरा आबरू का सौदागर आ गया, जब नजर घुमाती है बाबू, देखती करी अवाक हो जाती है कि मेरे आबरू का सौदागर मेरा बाप। जितना आंसू चलत रहल बाबू, आंसू उसके आंखों में सूख गए। सोचती है मेरा बाप मेरे आबरू का सौदागर यहां तक आ गया। पकड़ना चाहता है बाबू, उस समय तस्लीमा उर्फ सम्मा जान कहती है, 2 कदम पीछे हट गई। कहते हैं बाबूजी मेरी एक बात सुन लीजिए। ओ मोहम्मद मोइन कहता है कि अरे मेरी जान, ये बाबूजी कहने की जगह नहीं है, मुझे राजा जी कहो, राजा जी कहो। हाथ जोड़कर कहती है बाबूजी मैं सब कुछ कहूंगी बाबू, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। कहता है कि क्या कहना चाहती है, कहो जल्दी कहो। कहती है कि बता रही हूं। कहती है कैसे, खड़ी के लाइन में। कि अरे अपनी खुनवा से तू हमके जन्मवाला बाबूजी, तहिए काहे ना जहरवा पियावला बाबूजी। तस्लीमा से सम्मा जान तू बनवला बाबूजी, तहिए काहे ना जहरवा पियवला बाबूजी। कलश की तस्लीमा से सम्मा जान तू बनवला बाबूजी, ये क्या बोल रही है। आधा नशा समाप्त, गौर से देखने लगा, तब तक फिर आवाज देती है क्या कि अरे माई के कोई दिहला घरवा से दूर हो, कोठवा पयली हम बन के मजबूर हो। तो तस्लीमा से सम्मा जान तू बनवला बाबूजी।
एक लाइन पे गौर करने लगा। तस्लीमा से माई के कई दिहला घरवा से दूर हो, कोठवा पर अइली हम होके मजबूर हो। तस्लीमा से सम्मा जान तू बनवला बाबूजी, तहिए काहे ना जहरवा पियोला बाबूजी। गन 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 कांपने लगा वो आवारा बाप। गौर से देखता है, तू तस्लीमा है, तू तस्लीमा है। कहती है हाँ अब्बा, हाँ बाबूजी, मैं वही तस्लीमा हूँ जो आपने रात के वक्त मम्मी को और मुझे घर से निकाल दिया था। ये आप ही की देन है कि मम्मी इस दुनिया से चली गई, और आप ही के शराब की देन है कि आपने मुझे यहाँ तक ला दिया, कोठे तक पहुंचा दिया। बाबू झरझर झरझर रोने लगा, रो रहा है, अपने करनी पर पश्चाताप कर रहा है कि यदि मैं दारू नहीं पीता, यदि मैं दारू नहीं पीता तो आज न मेरी पत्नी मरती, न मेरी बेटी आज कोठे पर आती, न नर्क के दरवाजे पर आती। पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है बाबू। आखिर वो मुन्नी बाई बेश्या छुप करके सारी बात सुन रही है। सोचती करी इसका यही आवारा बाप है जो इसका आबरू का सौदागर, अपने बेटी का आबरू का सौदागर खुद बाप बन गया। पहुंच जाती है, ऐ तस्लीमा अब सम्मा जान के नाम से नहीं पुकारी जाओगी। ऐ मोहम्मद मोइन, अब मैं समझ चुकी हूं, अब तक धर्म की बेटी में बनाकर लाई थी, धर्म की बिटिया की आबरू बची रही तो बची रहेगी। तेरा घर उजड़ गया है ना, तेरे और पना में तुम्हारी शराब की लत लग गई थी ना। कहती है, समझाती है कि मुन्नी बेसा थी राधा लेकिन पापा, मुन्नी बेसा थी वक्त में कोठा छोड़ करके और उस आवारे का घर बसाई। तो जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू है बुल्ला की फुलवारी, कृषि सने सुखरा शमितावा यवत बिहारी। अरे मदीना काशी का बारो पड़ा, तो मदीना काशी का बारो पड़ा, यादव श्री नारायण गुरुदेव के ढाबा, मदीना काशी का बारो पड़ा।